और यही सब कुछ भारतीय इंतखाबात में, इलेक्शंस में मोदी के साथ हुआ, क्योंकि इस फ्रॉडियर ने जाली सर्वे करवाकर मीडिया को खरीद कर जो अपनी मकबूलियत का एक महल बनाया हुआ था, वो भारतीय अवाम ने एक ही धक्के में जमीबोस कर दिया। इस फ्रॉडियर के दावे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन शाबाश है भारतीय वोटर्स को जिन्होंने मोदी को मारी है ऐसी मार कि भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है हाहाकार, क्योंकि बड़े तकब्बुर और फख्र से इस फ्रॉडियर ने राम मंदिर के इफ्तिताह से जो इंतखाबी सफर शुरू किया, उसका इख्तिताम उसी अयोध्या के मुकाम पर बदतरीन शिकस्त से हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि अगर जरा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे, मगर इस बेशरम का शर्म से क्या काम। हिंदुत्व का दिल समझे जाने वाले अयोध्या ने मोदी को इतने जख्म लगाए कि सादा अक्सरियत लेने के बावजूद बीजेपी के जो कैंप हैं उनमें सफ़े मातम बिछी हुई है। रोने धोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही हैं। और इस बेशरम को अगर देखें कि मीडिया पर खुशी का इजहार करता फिर रहा है, तीसरी बार हुकूमत बनाने के भाषण दे रहा है। देखा आपने इस जैसा को बेशरम, बेगैरत और कमीना शख्स। मैं ये कहती हूँ इसे गुजरात के मजलूमों की आहें ले डूबी हैं। भारत एक लियो तो खास तौर पर मुसलमानों और कश्मीरियों की बद्दुआओं ने नरेंद्र मोदी की बदबख्ती को मुमकिन बनाया है। इस बेशरम को वज़ीर आज़म बनाना है या नहीं, ये फैसला बीजेपी ने नहीं बल्कि अब इत्तेहादियों ने करना है, जिनके लंबे मुतालिबात की जो लिस्ट है उस पर भारतीय मीडिया में बहस होने लगी है। जैसा ये बेशरम और बेगैरत है, हो सकता है कि सौदेबाजी करके तीसरी बार वज़ीर आज़म बन भी जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, मेरी बात आप लिख कर रख लें कि अगर इस बार इसकी हुकूमत बनी तो आप देख लीजिएगा कि वो सहारों पर बनी हुकूमत होगी, बाकायदा लंगड़ी हुकूमत होगी, इत्तेहादियों के ताउन की मोहताज होगी, तगड़ी ऑपोजिशन के रहमो करम पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और मोदी ने भारत की सेकुलर जो शनाख्त है वो ख़त्म करने और हिंदुत्व के जिस एजेंडे को अमली जामा पहनाना था, वो सारे प्लान मट्टी में मिल गए हैं। और भारत में सवाल बेसिकली ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ तो ये लोग जहर उगलते हैं, अपने इंतखाबात में भी ज़ाहिरी बात है इनका, अगर मैं कोई चूरन मंजन बिकता ही इस बात पर है कि जितना पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं उतना इनका वोटर अट्रैक्ट होता है। मुझे तो उनकी वोटर की साइकी भी आज तक समझ नहीं आई। दूसरी बात, कश्मीर पर जितना ये जुल्म बढ़ा देते हैं उतना ये अपना वोट बैंक मजबूत कर लेते हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन अभी मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि अमित शाह अब यहाँ तक बात करने पर आ गया कि हम ये जो कश्मीर का मसला है इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने एक उम्मीद की किरण बन के, अगर कांग्रेस सामने ही तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने कहा जी 370 के हवाले से हम अपना किरदार अदा करेंगे, बहाली का वादा किया। अब कांग्रेस का ये जो वादा है ये किस हद तक पूरा हो सकता है, कांग्रेस की अपनी पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, ये भी एक अगला सवाल है। लेकिन बहरहाल एक बड़ी उनकी जमात है, उनका इस तरह का दावा कर देना ऑपोजिशन जो है भारत में कि जी हम आर्टिकल 370 की बहाली का वादा करते हैं, तो एक उम्मीद की किरण शायद मेरे ख्याल से पैदा होती है कि वो इस चीज़ को लेकर सीरियसली देख रहे हैं। लेकिन अमित शाह का कहना है कि इस मसले को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे ताकि इस बारे में बहस ही ना हो। अभी आप लेटेस्ट देख लें, अरविंद केजरीवाल जो थे, जो चीफ मिनिस्टर अपने न्यू दिल्ली के, उनको आज जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। उनको जनाब आपने देखा बंद कर दिया था, उनको हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया इलेक्शन में, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान छुड़ाई। तो वहाँ पे अब दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कॉर्पोरेट कल्चर, जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर को मोदी ने हमायत करके सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को सारा मीडिया दे दिया, और मीडिया जब देने के बाद आपने देखा कि जो भी वो हिंदू ज़हनियत और माइनॉरिटीज़ पे हमले मारना, तो बिल्कुल उसको जिसको कहते हैं ब्लैंकेट कवर दिया होता है। अभी जिस तरीके से पार्टीशन हुई थी सब कॉन्टिनेंट की, और जब हिंदुस्तान बना था तो गांधी और नेहरू ने जिस अंदाज से सेकुलर स्टेट बनाई, और एक मुद्दत तक आपने देखा कि एक भरम रखने की कोशिश की उन्होंने सेकुलर स्टेट की, बावजूद इस पे कि वो माइनॉरिटीज़ पे जुल्म करते रहे, ख़ास तौर पे कश्मीर में। लेकिन ये आप देख लें कि 2 मरतबा जीतने के बाद तीसरी मरतबा आप हुकूमत करने के लिए जो आप देख रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट लेड बाई मोदी जो आई हुई है, इसने वो सेकुलरिज्म जो है ना उसको तबाही और बर्बादी के किनारे पे ला के खड़ा कर दिया। एक तो अभी बात हो रही थी माइनॉरिटीज़ की, आमना इंटरेस्टिंग बात है कि आज वो लोग जो हिंदू हैं और वो जो अब सपोर्ट नहीं करते या किसी हवाले से क्रिटिसाइज़ करते हैं मोदी हुकूमत पे, तो उन पे भी छपून मारा जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। लोगों का ख्याल है कि जी ये तबाही और बर्बादी की तरफ मोदी लेके जा रहा है, और सेकुलर स्टेट जो हमारी थी जिसकी वजह से हमारी इज़्ज़त या सारी दुनिया हमारे ऊपर थू थू कर रही है। अब देखें, अब ये एक और डायमेंशन इसकी देखें, ये जो बांग्लादेश में आमना हुआ है, अभी देख लें कि उसके बाद से तो वो कहते हैं कि एक मुसीबत बनी है न्यू दिल्ली में और जितने उनके थिंक टैंक है, ये क्या हो गया। अब देखें वेस्ट बंगाल जो 13वीं बड़ी रियासत है हिंदुस्तान की 27 रियासतों में से, वो 4000 किलोमीटर का उसका कहते हैं बॉर्डर है हिंदुस्तान का पूरा
इसके साथ बांग्लादेश के साथ, और इनका डायरेक्ट लिंक है बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल का। वो ममता बनर्जी इतनी सख्त है जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलती है, उनको मरवाने की भी कोशिश की गई। इसी तरह बाकी अभी ब्रिगेड साहब कह रहे थे 11 इंसर्जेंसी चल रही हैं तमिलनाडु, माओइस्ट और पता नहीं कौन कौन सी वहाँ पे सिखों की हैं, और तंजीमें भी काम कर रही हैं। अब सवाल इस वक्त यह है कि क्या ये तब्दील होगा मामला। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी को शायद अब ख्याल आएगा कि अब ये तीसरी मरतबा आप हुकूमत करने के बाद अपनी कोई लेगेसी छोड़े तो शायद हिंदुस्तान के लिए जो मुश्किलात अब हो रही हैं, जिसके बारे में उनका मीडिया भी, उनके थिंक टैंक ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू कर दिया कि जी ये मुल्क जो है ना वो टूटेगा, तबाही की तरफ जाएगा, जिस तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मोदी की मुखालफत में इजाफा हो रहा है, बड़ी मुश्किल से जीते हैं। वही मोदी जो कहते थे इस दफ़ा पार कर जाएंगे, सब कुछ जीत जाएंगे, वो नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है तब्दीली की फिजा जो बन रही यहाँ पे, होपफुली मेरा ख्याल है माइनॉरिटीज़ के लिए और ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए हम कुछ तवक्को करते हैं कि कश्मीर में कोई बेहतरी आएगी। जी जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान की न्यूज़ एंकर फिजा खान जो कि टीवी पे बैठ के भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगलती रहती है, उसे कमीना, तानाशाह, पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसे। ये इसकी अगर आप बातें सुने तो आपको सच में गुस्सा आ जाएगा और आपको इसको मारने का दिल करेगा। अपने ही देश में बैठ के अपनी ही जनता को ये बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, उन्हें गलत इतिहास पढ़ाते रहते हैं और भारत के खिलाफ गलत गलत जानकारियाँ देते हैं। इनके मुताबिक भारत में डिक्टेटरशिप है और अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे लीडर्स जो हैं वो भारत में सच्चाई और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जबकि मोदी उनको पकड़वाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई चलवाता है और मनवाने की कोशिश करता है। हालांकि इनके देश के जो हालात हैं वो पूरी दुनिया को पता है दोस्तों, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर अभी भी इनका अपने देश के हालात बेहतर करने के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये बस 24 घंटे न्यूज़ चैनल पर बैठ के भारत को ही गालियाँ देते रहते हैं, प्रधानमंत्री को गालियाँ देते रहते हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान में जो भी मिसाइल है वो प्रधानमंत्री है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने किए खड़े किए हैं।